अभी बताएंगे आपको ना जी। सब उल्टा ही कर दिया लोग बात, पता है ना, वो पता होना चाहिए वो नहीं कर रहे। और कहीं तो नहीं दिखाया ना, और ना और कहीं तो नहीं बताया ना, मुंह के अलावा कहीं और तो नहीं बताया नहीं, वो तो कहीं भी नहीं है उसके अलावा। हमारे वहाँ पड़ोस में 3 दिनों से हो रखा है। 3 दिनों में वो भी क्यों लगा है? वो भी कीमा लगवा है, इग्नान ऑपरेशन करवा दिया, उसके बाद भी उसके वापस तो दोबारा आएगा यार हाँ? तो एक मिनट तो करना पड़ता है ना, वो कुछ तो बात नहीं है। वही है ये ना, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ टंग, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ टंग, ठीक है। कान में सर में दर्द होता है। हाँ, कान में और सिर में बहुत दर्द होता है। देखो कुछ परहेज हैं। पहला नियम, सूर्योदय से पहले उठना है, उठते ही गुनगुना पानी कुल्ला कर करके भरपेट पीना है, तो फ्रेश होके आओगे। फ्रेश होके आने के बाद हम लगभग सभी के घरों में चाय पानी बनता है, बनते हैं चाय, किसी भी प्रकार की कोई चाय नहीं पीनी, ठीक है। चाय के साथ जो भी आइटम हम खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, पैन, टोस्ट, ये नहीं खाना। कोई पैकेट का बंद, जो भी मार्केट में पैकेट में पैक आइटम लगता है वो नहीं खाना, ठीक है। फिर कूड़े दातुन करते हैं हम, तो पेस्ट मंजन करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट नहीं करना, दातुन करनी है नियम की, अगर कर सकते हो तो। नहीं कर सकते तो अपनी राख होती है ना देसी गौ माता की कंडे की राख, उससे करना है। या नमक तेल हल्दी से 1 चम्मच हल्दी और उसमें आधा चम्मच सेंधा, या 1 चम्मच नमक हल्दी और आधा चम्मच सेंधा नमक मिला के उससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर कूड़े दातुन करने के बाद चाय अपने को पीनी नहीं है, सुबह का भोजन भरपेट करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो सुबह। शाम का खाना सूर्यास्त से पहले कर लेना, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। सूर्यास्त के बाद अगर हमें भूख लगे तो देसी गौ माता का दूध मिट्टी के बर्तन में गर्म करके हम पी सकते हैं। दूध देसी गौ माता का दिन में कभी भी पी सकते हैं, भैंस का दूध नहीं पीना, हाँ केवल देसी गौ माता, ठीक है। कोई भी खट्टे फल खट्टी सब्जी नहीं खानी है, दूध दही छाछ लस्सी नहीं लेनी है, देखा ना। फिर आपका जो भी खाना बनेगा वो मिट्टी के बर्तन में बनेगा, स्टील और एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना है। मिट्टी के बर्तन में बना सकते हो, पीतल के बर्तन में बना सकते हो, या कांसा। 5 प्रकार के बर्तन होते हैं, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा और मिट्टी। सबसे उत्तम बर्तन है मिट्टी, कोशिश करना है कि मिट्टी के बर्तन में, ठीक है ना। और 4 सफ़ेद जहर है जिनका हमें प्रयोग नहीं करना। सफ़ेद नमक, जो मार्केट में पैकेट में नमक है उसका प्रयोग नहीं करना, उसकी जगह अपने को सेंधा नमक गले वाला, खुद कूटना खुद पीसना। दूसरा सफ़ेद जहर होता है चीनी, जो घरों में चीनी आती है, इसका प्रयोग नहीं करना। मीठा अगर खाना है तो देसी गुड़ या देसी खांड खाएं, कोशिश ये करना कि आप मीठा कम ही खाएं, क्योंकि जख्म है ना मुँह। तीसरा सफ़ेद जहर होता है सफ़ेद आटा, गेहूं का आटा। गेहूं और गेहूं के आटे का प्रयोग नहीं करना, बाकी सारे अन्न खा सकते हो, जो चना, बाजरा, मक्का, रागी, बेजर, मड़वा, ज्वार, चावल, अरसी, जो मर्जी खाना। चौथा सफ़ेद जहर होता है सफ़ेद दूध, अपनी माँ का, जिसने हमें पैदा किया उसका, और देसी गौ माता का हल्के पीले रंग का दूध होता है। बाकी सारे दूध सफ़ेद है, कोई दूध नहीं लेना, या तो अपनी माँ का पीना या देसी गौ माता, ठीक है। तो ये कर लोगे। जितनी भी सब्जियां हैं, जो भी पेस्टिसाइड इंजेक्शन की सब्जी है, अगर हम पेस्टिसाइड का भोजन खाएंगे तो वो कैंसर सेल्स को बढ़ाएगा, तो हमें पेस्टिसाइड इंजेक्शन की कोई सब्जी नहीं खानी। आपके घर में अगर आपने सब्जियां उगा रखी हैं, घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, कद्दू है, तो खाओ। घर का अगर बैंगन है तो नहीं खाना, भिंडी है तो नहीं खानी, आलू है तो नहीं खाना, कोई भी बाईबादी की सब्जी नहीं खानी, आलू, गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, ये नहीं खाना।
टमाटर भी नहीं लेना। खटाई के लिए अगर कुछ डालना तो केवल आंवला डालना। आपकी सब्जी में लाल मिर्च नहीं डालना, उसकी जगह काली मिर्च डालना। लहसुन प्याज नहीं डालना। चुकन में जीरा धनिया जावित्री हिंग जो मर्जी डालना। टमाटर नहीं डालना, उसकी जगह आंवला डालना। किसी भी प्रकार के रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना चुकन में। या तो सरसों का तेल हो या नारियल का हो या जो भी आपके क्षेत्र में तेल होता है, नारियल का या सरसों का या तिल का, जो भी, रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, हो जाएगा ये। जितने भी फल हैं, मार्केट से हम फल लेके आते हैं ना, सारे फल बाजार में कच्चे आते हैं। देखना आप कभी भी जब बाजार में फल उतरता है ना, सब कच्चे उतरते हैं और सब में कार्बाइड लगा के पकाते हैं, और कार्बाइड से कैंसर होता है। तो कोई कार्बाइड का पका फल नहीं खाना हमें। जैसे केला है, पपीता है, चीकू है, आम है, अंगूर है, सब में कार्बाइड लगता है। तो क्या खाना, पेड़ है अगर आपके पास और पेड़ के पके हुए फल हैं तो सारे फल खाओ, खट्टा छोड़ के, खटाई नहीं खानी। नहीं है हमारे पास पेड़, तो बाजार में कुछ फल हैं जिनमें कार्बाइड नहीं लगता। अनार में कार्बाइड नहीं लगता, जितना मर्जी अनार खाओ। नारियल पानी आता है ना, उसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, जितना मर्जी पिए। सेब भी खा सकते हो छिलका उतार के। सेब के छिलके पे ना जेल लगाते हैं, तो वो नहीं खाना, छिलके के साथ छिलका उतार के खाना। ठीक है, या पपीता कच्चा ले आओ, अपने घर में पक जाए तो खा लो। केले की सब्जी खा लो। कच्चे केले में और पके केले में बराबर पोषक तत्व होते हैं। तो कच्चे केले में कार्बाइड नहीं है, पके में कार्बाइड है, तो हम कच्चे केले की सब्जी बना के खा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देसी गौ माता के गौमूत्र के कुछ प्रयोग है। ये तो जख्म तो आपका बाद में बढ़ा होगा ना, जब उन्होंने वो बारिश वगैरह की होगी, पहले तो छोटा सा छाला था। इसके लिए आपको क्या करना है, देसी गौ माता का गौमूत्र सुबह सूर्य उदय से पहले लेके आना। मिट्टी, चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में लेके आना। इसमें लाएंगे मिट्टी, चीनी मिट्टी और कांच। किसी भी धातु या प्लास्टिक का प्रयोग, स्टील का भी नहीं लेना है। हाँ, कोई धातु नहीं लेना है। अब उस गौमूत्र को अपने को 8 परत करनी है कपड़े की। सूती कपड़ा होता है ना पतला, कोई भी पतला कपड़ा हो, उसके 8 परत कर लो। हाँ, जितना पतला हो उतना अच्छा। और उसमें से 8 बार छानो। तो कितनी बार छन जाएगा वो? 64 बार। उस 64 बार छने हुए गौमूत्र में से अपने को आधा कप गौमूत्र लेना, 50 ml, और उसमें 50 ml पानी मिलाना। कितना हो गया? 100 ml। उसमें 5 पत्ते बेल पत्र की चटनी मिलानी। बेल पत्र जानते हैं ना, 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, ऐसे 5, तो कितनी पत्तियां हो जाएंगी? 15। इन 15 पत्तियों की जो हम चटनी बनाएंगे वो भी कुंडी सोटे पे, सिलबट्टे पे, पत्थर पे रगड़ के बनाएंगे। धातु का प्रयोग नहीं करना, मिक्सी का प्रयोग नहीं करना। आयुर्वेदिक औषधि का मर्दन होता है, घर्षण नहीं होता। देखो हमारे पास जो हाथ से पीसने वाली चक्कियां थी वो तो बहुत पहले से है ना। हमने कभी काली मिर्च को उसमें पीसा, कभी हल्दी को पीसा, कभी भी नहीं पीसा हमने। हमेशा उसका क्या किया हमने? मर्दन किया। तो आयुर्वेदिक औषधि का घर्षण या मर्दन करना, उसको घुमाना नहीं। तो उस चटनी को जो हमने आधा कप गौमूत्र, आधा कप पानी रखा, उसी में मिलाना और सिंगल परत के कपड़े से फिर छानना। तो बेलपत्र का सारा रस आ जाएगा। उसको डेली सुबह सूर्य उदय से पहले पीना। पी लोगे? सूर्य उदय से पहले लेना और पहले ही पीना। सूर्य उदय के बाद गौमूत्र हो जाता है खराब। दूसरा प्रयोग क्या करना अपने को, जो गौमूत्र हमने लिया था और छान के रखा, आधा कप तो पी लिया, उसमें और बचा हमारे पास छना हुआ, 1 गिलास गौमूत्र लेना, कम से कम 300-400 ml, और उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाना और मिट्टी के बर्तन में उसको 1 बार उबालना और फिर ठंडा करके छान के कांच की शीशी में भर लेना। और दिन में जितनी बार कुल्ले गरारे कर सकते हो, मुंह में लेना, जहाँ आपका जख्म है ना वहां रखना, कुल्ले करना और उसको बाहर फेंक देना, फिर 1 घूंट लेके पी जाना। ये जैसे अभी कर लिया, फिर 1-1.5 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद। जितने ज्यादा कुल्ले करोगे उतनी जल्दी जख्म भर जाएगा। हल्दी एंटीबायोटिक है, जख्म भरती है। गौमूत्र में क्यूक्यूमिन नाम का केमिकल है जो कैंसर सेल्स को नष्ट करेगा। तो ये 2 प्रयोग तो ये करने हैं आपको। और भोजन का, वो खाने का मैंने आपको बता ही दिया। और दवाई अभी मैं आप लोगे तो मैं लिखूंगा। ठीक है, से कुछ पानी नहीं लीजिएगा, सब पी लेंगे। वो तो पीना पड़ेगा। अभी तो रोटी खा लेंगे। अभी मैं लिखूंगा इनकी सारी बातें। या गांठ बन रही है यहाँ पे, अभी तो कान में मेरे दर्द होता है गिरते हुए, कान में भी दर्द होता है, सर में भी होता है, कान में और इसमें दर्द होता है। नींद आती है? नींद तो मैं गोलियां लेता हूँ दर्द की। गोली ना ले तो नींद आती है। भूख भी नहीं लगती, पेट साफ होता है,
देखो 20 दिन की दवा देंगे हम आपको, जैसा मैंने बताया वैसा अगर आप करते हो, मेरा ऐसा मानना है आपको आराम लगेगा। अगर फिर भी नहीं लगता है तो हम आगे दवाई नहीं चलाएंगे। हम दवाई तभी चलाते हैं जब आराम लगता है। हमारी दवाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब सबको आराम मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो करके। चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग करते तो नहीं है ना, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है, ठीक है ना। ससुराल में है, पास में ना पेवर देसी, देसी देखो मैं